देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो उनकी चर्चाएं तो तेज हो ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की, पवन सिंह की, तमाम इन नामों का भी चर्चाएं बिहार में तेज हो गई हैं। इन 5 नेताओं का कार्यकाल जो है वो 9 अप्रैल 2026 को खत्म होना है। तेजस्वी यादव क्या राज्यसभा में सभी सीटें खो देंगे? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो उनकी चर्चाएं तो तेज हो ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की, पवन सिंह की, तमाम इन नामों का भी चर्चाएं बिहार में तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं दीपक। आप हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल देख रहे हैं। आखिर किस खबर का आज मैं पड़ताल कर रहा हूं? जी हां, आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कुछ नामों की चर्चाएं बिहार में काफी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव क्या राज्यसभा में सभी सीटें खो देंगे, या तेजस्वी यादव कोई एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे तेजस्वी यादव की सीट जो है राज्यसभा में बच जाएगी? सब हम आपको इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में 5 ऐसे नेता हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होना है। आपको बता दें, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से हैं, एडी सिंह आरजेडी से हैं, हरिवंश जदयू से हैं, रामनाथ ठाकुर जदयू से हैं, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम से हैं। इन 5 नेताओं का कार्यकाल जो है वो 9 अप्रैल 2026 को खत्म होना है। इसके बाद राज्यसभा का चुनाव में तेजस्वी यादव खुद को कैसे अब एक सीट जो है वो दिलाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोई समीकरण ऐसा नहीं बैठ रहा है जो तेजस्वी यादव को एक सीट दिलाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव के पास एक प्लान जरूर है जिससे तेजस्वी यादव को एक सीट आ सकती है। उसके लिए तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं मीटिंग करना होगा, तेजस्वी यादव को मिलना होगा, तब जाके हो सकता है। ये तो तेजस्वी यादव की बात है। हम तेजस्वी यादव की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए में भी कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। कौन जाएगा राज्यसभा? क्या उपेंद्र कुशवाहा की टिकट कट जाएगी इस बार? पवन सिंह जाएंगे इस बार? क्या पवन सिंह की कर्ज उतारेगी बीजेपी? क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से पवन सिंह लगातार प्रचार करते नजर आए हैं बिहार विधानसभा में। अब चुनाव भी समाप्त हो गया है, उसके बाद लगातार पवन सिंह की चर्चाएं अब तेज हो गई है। कुछ दिनों से पवन सिंह की चर्चा चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा चल रही है, चिराग पासवान की मां रीना पासवान जी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। और एक नाम और जिनकी चर्चा तेज हो गई है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। क्या निशांत कुमार की एंट्री होगी राज्यसभा में? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से, देखिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा वो समीकरण है जिससे तेजस्वी यादव की एंट्री हो सकती है, और यानी कि तेजस्वी यादव एक राज्यसभा सांसद जो है उनके जीत सकते हैं अगर तेजस्वी यादव ऐसा करेंगे तब। देखिए, सबसे पहली बात, महागठबंधन में टोटल 35 सीटें हैं महागठबंधन के पास, 25 सीट आरजेडी के पास, यानी कि 35 सीट है टोटल मिलाकर। अगर विपक्ष मिला दे तो टोटल 41 सीटें होती हैं। 35 प्लस 6, 35 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो एआईएमआईएम, और एक और जोड़ेंगे तो बीएसपी, यानी कि 41 सीट। और राज्यसभा में एक सीट जीतने के लिए आपको 41 विधायकों की समर्थन की जरूरत पड़ती है। अगर आप 41 विधायकों की समर्थन पा लेते हैं तो आप एक सीट जीत जाएंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के पास 41 विधायक नहीं है, तेजस्वी यादव के पास मात्र और मात्र 35 विधायक है। यानी कि अगर मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि ओवैसी से, मतलब कि एआईएमआईएम से और बीएसपी से उनकी तालमेल ठीक होती है, और अगर वो उनसे मिल भी जाते हैं तो क्या कांग्रेस नहीं कहेगी कि आप हमारे मतलब कि नेतृत्वकर्ता को भेजिए आप राज्यसभा? कह सकती है कांग्रेस। तो क्या तेजस्वी यादव मिलेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव के घर के बाहर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किस प्रकार से ढोल नगारों के साथ उनको शामिल करने के लिए कहा था, उस समय तेजस्वी यादव उनको शामिल नहीं करते हैं। अब राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अगर तेजस्वी यादव इन सभी को शामिल करते हैं तब जाकर तेजस्वी यादव एक सीट जीत पाएंगे, वरना तेजस्वी यादव की राज्यसभा
में सुपरा साफ हो जाएगी। विधानसभा में किस प्रकार से करारी हार हुई ये आपने देखा, लेकिन अब अगर तेजस्वी यादव नहीं समझेंगे तो तेजस्वी यादव की राज्यसभा से छुट्टी होनी तय है। ये तो हमने बात कर लिया विपक्ष का, लेकिन सत्ता पक्ष में भी कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। आखिर सत्ता पक्ष में उपेंद्र कुशवाहा का नाम, चिराग पासवान की मां का नाम चल रहा है, पवन सिंह का नाम चल रहा है, नितिन नवीन का नाम चल रहा है और निशांत का नाम चल रहा है। कौन एंट्री करेगा, किसकी एंट्री होगी? उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी हो जाएगी? हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ समीकरण बन सकता है। देखिए, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं और वो विधायक बन जाती हैं, दूसरी तरफ अपने बेटे को मंत्री बना देते हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा में उनकी हार के बाद भाजपा राज्यसभा के थ्रू उनको जो है एक सीट दे देती है, मतलब कि उनको एक सदस्य चुन लेती है। लेकिन इस बार क्या करेगी भाजपा? क्या पवन सिंह को भेज देगी? क्या चिराग पासवान की मां को भेजेगी? क्योंकि नितिन नवीन का तो लगभग तय है, क्योंकि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी कोई अध्यक्ष बनता है कार्यकारी, उसको बाद में राज्यसभा भेजा जाता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि अगर आरजेडी नहीं जीतती है तो 5 सीटों पर क्या समीकरण बनेंगे? 3-2-3 किसके पास? जदयू के पास या 3 बीजेपी के पास या 2 बीजेपी के पास? देखिए, अगर हम बात करें अगर 3 सीटों की, तो 3 अगर बीजेपी के पास जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास बड़े भाई की भूमिका में है। बिहार में विधानसभा के चुनाव में 89 सीट जो है वो उन्हें प्राप्त हुए हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात होगी नहीं अगर वो 3 सीट लेती है तो। लेकिन अगर जदयू 3 सीट मांगती है तो क्या भाजपा देने के लिए तैयार हो जाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक समीकरण ऐसा बैठता है जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो मान जाएगी। अगर नीतीश के बेटे निशांत को आगे किया जाता है तो भाजपा थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट कर लेगी और नीतीश के बेटे निशांत के लिए एक सीट कुर्बान कर देगी, यानी 2 सीट बीजेपी के पास और 3 सीट जदयू के पास। अब इसमें अगर हम आपको बताएं तो नितिन नवीन का लगभग तय है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर अभी भी चर्चाएं हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को क्या क्या देगी भाजपा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पवन सिंह भी कहीं ना कहीं इस रेस में आगे चल रहे हैं। अगर पवन सिंह की एंट्री होती है तो उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी होना तय हो जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव क्या कुछ प्लान करते हैं और तेजस्वी यादव खुद को बचा पाएंगे, यानी कि तेजस्वी यादव एक सीट रिजर्व कर पाएंगे, ये समय बताएगा। क्योंकि 41 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव के पास नहीं है और सत्ता पक्ष में भी समर्थन 89 सीट बीजेपी और 85 सीट जदयू। इसमें भी अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या होता है, चिराग पासवान के साथ क्या होता है, यानी कि उनकी मां को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। लेकिन देखिए, चिराग पासवान की मां की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की मां कभी बहुत ज्यादा चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं दिखी हैं। लेकिन बार बार मैं फिर यही कहूंगा कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।